सबको जय मसीह की। आइए आज शाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति और जय जयकार करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज सुंदर शाम में परमेश्वर ने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने हमें इस लायक रखा कि हम परमेश्वर का वचन कह सकें, समझ सकें और उसका मनन कर सकें। आइए आज हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। आमोस 5:4 यहोवा इस्राएल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या दर्शाता है। परमेश्वर का वचन हमें इस्राएल दर्शाता है, क्योंकि इस्राएल के घराने में परमेश्वर था। जो इस्राएली लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, जिनसे परमेश्वर बहुत प्यार करता था, तो हम इस्राएल के लोग हुए, उन्हीं की संतान हैं हम। तो यहोवा परमेश्वर हमें इस्राएल की संतान बताकर हमसे ये कहना चाहता है, इस्राएल के घरानों, क्योंकि हम इस्राएल के वंशज हैं, इस्राएल के घराने हैं, और मेरी खोज में लगो। इस्राएल के वंशज हमें बताकर कहता है परमेश्वर कि मेरी खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे। ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि परमेश्वर यहोवा की खोज करो, उसके वचन को समझो, उसके वचन को पढ़ो। क्योंकि अगर हम सांसारिक चीज़ों में लगे रहेंगे, जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते ही हम अपने काम धंधे में लग जाते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना, उठने के बाद उठते ही हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद ही हम कुछ करें, क्योंकि जीवन में पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। अगर हम जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमें जीवन खुद ही देगा। अगर हम परमेश्वर की खोज करेंगे और जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे, बल्कि हम ये नहीं कहेंगे कि आज हमें जूते लेने हैं या कपड़े लेने हैं और ये चीज़ें लेनी हैं, तो हम ज़रूर लेंगे, कैसे इंतज़ाम करें, क्या करें, और हम अपनी टेंशन, अपनी चिंता में लगे रहेंगे। इससे कहीं अच्छा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की खोज करें और परमेश्वर के वचन में लगे रहें। जो हमारे साथ वाले हैं उन्हें परमेश्वर की महिमा के बारे में बताएं। अगर हम परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे, अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे। और परमेश्वर के जैसे वचन में लिखा है कि पापों को छोड़ दो, अधर्म के मार्ग को छोड़ दो और परमेश्वर की महिमा करो। तो जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, जो हमारा जीवन है संसारिक जीवन, जिसमें सारी परेशानियां, सारी दुख, सारी चिंताएं हैं, अगर हम उसमें से समय परमेश्वर को देंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी चिंता आप करेगा। वो हमें संसार की समस्त वस्तुएं देगा जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। अगर हम घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या अपनी दुकान पर कहीं भी जाते हैं, अगर हम परमेश्वर की महिमा करके नहीं निकलेंगे, अपने में मगन रहेंगे, अपने काम में मगन रहेंगे और जो हमें जो करना है हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो फिर परमेश्वर हमारे लिए कैसे सोचेगा? क्योंकि अगर हम घर से बाहर निकले, गाड़ी आई और टक्कर लग गई, चोट लग गई, तो हमें हानि हो सकती है, हमें परेशानी हो सकती है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बेटा, मेरे बेटी है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए जा रहा है, ये मुझे ढूंढने जा रहा है, ये मेरे बेटा बेटी हैं, तो परमेश्वर उस एक्सीडेंट से हमें खुद बचाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी खोज करोगे तो जीवित रहोगे। अब मरता तो हर इंसान है, जीवित रहने का क्या मतलब है? परमेश्वर कहता है कि अगर हम संसार में रहते हैं तो हमें मरना तो एक बार है, ऐसा नहीं है कि हम अमर हो गए हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की खोज में लगेंगे तो संसार में मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम उस अनंत जीवन की ओर जाएंगे जो कभी नष्ट नहीं होता, उस आत्मा की ओर जाएंगे जो हमने ग्रहण की है,
उस आत्मा की ओर जाएंगे जो हमारी सहायक है, और उस घर की ओर जाएंगे जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए अपने हाथों से बना रखा है। उस सुख की तरफ जाएंगे जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए कभी ख़त्म होने वाला सुख, ऐसा सुख जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको रखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि संसारिक जीवन में मत खो, संसारिक चीज़ों में मत खो, और संसारिक वस्तुओं की खोज में मत रहो। तुम यहोवा परमेश्वर की खोज करो तो तुम्हें संसार की समस्त वस्तुएं मिल जाएंगी, वरन अनंत जीवन भी पाओगे। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को जय जयकार करते हैं। वचन में चलकर, वचन को पढ़कर, अपने जीवन में ग्रहण करके हम वचन को अंगीकार करेंगे, ताकि हमें अनंत जीवन मिलेगा और परमेश्वर हमारी रक्षा और हिफाजत करेगा, वरन आगे तक हमें जीवित रहेगा, हमें अनंत जीवन देगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। संसार की उन चीज़ों को भूलकर जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, संसार की उन चीज़ों को छोड़कर जो हमें अधर्म के मार्ग पर ले जाती हैं, हम परमेश्वर की खोज करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर, लाखों करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, अपने आस पड़ोस वालों के लिए पिता परमेश्वर, अपने भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो आपको नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। वो कमाते तो हैं पिता परमेश्वर, फिर भी पूरा नहीं पड़ता पिता परमेश्वर। वो काम तो करते हैं पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास भरपूरी नहीं है मेरे पिता, है मेरे परमेश्वर। वो सांसारिक चीज़ों को छोड़कर आपको जानने पाएँ पिता परमेश्वर, वो आपको ढूंढने पाएँ पिता परमेश्वर, आपके वचन पर चलने पाएँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और दिन रात पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो बरकत, जो सामर्थ उनके जीवन में नहीं है, वो आने पाए पिता परमेश्वर। वो आपको ढूंढने पाएँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो आपको जानने पाएँ, ताकि अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि संसार तो मृत्यु में पड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर को खोजने की जो है, परमेश्वर को खोजने की मजदूरी तो अनंत जीवन है। इसलिए हम परमेश्वर को खोजने पाएँ, परमेश्वर को ढूंढने पाएँ, और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ, परमेश्वर की स्तुति करने पाएँ, परमेश्वर की जय जयकार करने पाएँ। अगर परमेश्वर हमें जीवन देता है तो हम अपने परमेश्वर को कैसे भूल सकते हैं। वो पिता जिसने हमें जन्म दिया है, संसार में भेजा है, अपने हाथों से बनाया है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन हम संसार में रह के भूल जाते हैं, हम संसारिक चीज़ों में पढ़कर भूल जाते हैं, हम संसारिक लालसाओं में पढ़ के भूल जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को ना भूलने पाएँ, उसकी खोज करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुनहरी शाम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिस पूजा की डिलीवरी के लिए हमने बोला था पिता परमेश्वर, उसकी डिलीवरी पिता परमेश्वर यीशु मसीह होने पाई पिता परमेश्वर, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने सुंदर बेटी को जन्म दिया पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। उनका पूरा परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर की महिमा करता है। पूजा की नॉर्मल डिलीवरी जैसे आपने की पिता परमेश्वर यीशु मसीह, ऐसे ही परमेश्वर यीशु मसीह हमें पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि सपना की भी नॉर्मल डिलीवरी होगी पिता परमेश्वर। आज हम पूजा के लिए धन्यवाद दे रहे हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में पिता परमेश्वर, जो समय आपने निर्धारित कर रखा है पिता परमेश्वर, जो समय आपने चुन रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमसे ज़्यादा पिता परमेश्वर मसीह आप हमारी चिंता करते हैं, आप पर हमें भरोसा है पिता परमेश्वर। इसलिए सपना की डिलीवरी नॉर्मल होने पाए पिता परमेश्वर, जैसे पूजा की नॉर्मल हुई है ऐसे ही सपना की होने पाए पिता परमेश्वर, और हम फिर से आपका दिल से धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर, वरन हम सब आपका धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। जो भीड़ पिता परमेश्वर मसीह, जो लोग आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन को मानते हैं, आपके वचन को पर चलते हैं पिता परमेश्वर मसीह, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर मसीह धन्यवाद का समय आने पाए पिता परमेश्वर, और वो आपको खोजें पिता परमेश्वर और आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आदर जलाल महिमा के योग्य पिता आप ही हैं। उद्धार करता प्रभु आप ही हैं पिता परमेश्वर, जीवन देने वाले प्रभु आप ही हैं
हैं पिता परमेश्वर, आपके बिना कोई जीवन नहीं दे सकता पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हमारा भरोसा आप पर है, हमारी नजरें आप पर हैं पिता परमेश्वर मसीह। ऐ दयावंत प्रभु, ऐ पिता परमेश्वर हमें प्यार करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद स्तुति महिमा के योग्य हैं। आप हमारे धन्यवाद को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर मसीह। हम अपनी प्रार्थना आगे रखते हैं पिता परमेश्वर। जो दिन दुखों के पिता परमेश्वर आप दाता हैं पिता परमेश्वर, उन दुखों को दूर करने वाले प्रभु आप हैं। अब धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर जलाल महिमा मैं आपको देती हूँ। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेती हूँ। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।